संकष्टी चतुर्थी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास दिन है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश बुद्धि और नई शुरुआत के देवता हैं। उन्हें बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में भी जाना जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन उनकी पूजा करने से सौभाग्य आता है। यह जीवन की मुश्किलों को दूर करने में मदद करता है। यह व्रत बहुत भक्ति के साथ रखा जाता है। कई घर इस दिन के लिए बहुत ध्यान और श्रद्धा से तैयारी करते हैं, अपने घरों और दिलों को साफ करते हैं। यह शुभ दिन पूर्णिमा के चौथे दिन आता है। इसे हिंदू चंद्र कैलेंडर में कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। संकष्टी एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब है परेशानी या मुश्किल समय से मुक्ति। चतुर्थी का मतलब बस चौथा दिन है, तो संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की मदद मांगने का दिन है। हम उनसे अपने दुखों और बाधाओं को दूर करने के लिए कहते हैं। यह वह समय है जब भक्त भगवान के करीब महसूस करते हैं, शांति और शक्ति की तलाश करते हैं। भगवान गणेश का हिंदू देवताओं में एक खास स्थान है। वह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उनकी पूजा हमेशा किसी भी अन्य देवी देवता से पहले की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सफलता का रास्ता साफ करते हैं। उनका हाथी का सिर बुद्धि और समझ का प्रतीक है। उनके बड़े कान यह दिखाते हैं कि वह अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनते हैं। उनकी उपस्थिति जीवन के सफर में शुभता और बुद्धिमत्ता की याद दिलाती है। संकष्टी चतुर्थी का सार इसी विश्वास में निहित है। भक्त मानते हैं कि इस व्रत को रखने से भगवान गणेश उन्हें आशीर्वाद देंगे। वह उन्हें नुकसान से बचाएंगे और उन्हें एक आसान जीवन की ओर मार्गदर्शन करेंगे। यह दिन आस्था और भक्ति की शक्ति की याद दिलाता है। यह दिखाता है कि कैसे दिव्य मदद मांगने से शांति और समाधान मिल सकती है। यह पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा है जो परिवारों को उनकी आध्यात्मिक जड़ों और दिव्य सुरक्षा से जोड़ती है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा में कुछ खास रस्में शामिल होती हैं। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, वे स्नान करते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं। पूजा आमतौर पर इस शुद्धिकरण के बाद शुरू होती है। भगवान गणेश की एक मूर्ति या तस्वीर एक साफ मंच पर रखी जाती है। इस मंच को अक्सर फूलों और रंगोली से सजाया जाता है। माहौल भक्ति और दिव्य आशीर्वाद की उम्मीद से भरा होता है, जो इन रस्मों से घर में आने की मान्यता है। पूजा के दौरान भगवान गणेश को कई चीजें चढ़ाई जाती हैं। उन्हें कुछ चीजें बहुत पसंद हैं। इनमें ताजे फूल, खासकर लाल गुड़हल शामिल हैं। दूर्वा घास, एक खास तरह की 3 पत्ती वाली घास, भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोदक और लड्डू जैसी मिठाइयाँ उनकी पसंदीदा हैं। फल, खासकर केले, भी चढ़ाए जाते हैं। अगरबत्तियां जलाई जाती हैं और घी या तेल का दीपक जलाया जाता है। ये चढ़ावे शुद्धता, भक्ति और जीवन की मिठास का प्रतीक हैं, जो गणेश प्रदान करते हैं। मोदक, एक मीठा पकवान, भगवान गणेश को बेहद प्रिय माना जाता है। यह अक्सर चावल के आटे या गेहूं के आटे से बनाया जाता है। इसकी भरावण आमतौर पर कद्दूकस किए हुए नारियल और गुड़ से बनती है। मोदक चढ़ाना पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माना जाता है कि इससे वे बहुत प्रसन्न होते हैं। दूर्वा घास भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूर्वा घास के 21 धागों का एक बंडल चढ़ाना एक आम प्रथा है। कहा जाता है कि यह गणेश की दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद को बहुत प्रभावी ढंग से आकर्षित करता है। पूजा में भगवान गणेश को समर्पित मंत्रों का जाप शामिल होता है। आरती, जलते हुए दीपक को लहराने की रस्म की जाती है। भक्त भगवान की स्तुति में भजन या भक्ति गीत गाते हैं। पूरी प्रक्रिया प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। यह गणेश की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक तरीका है। ये रस्में सिर्फ क्रियाएं नहीं हैं, वे एक गहरे आध्यात्मिक संबंध की अभिव्यक्ति है, जो मन को शुद्ध करने और अपने जीवन और आसपास में शुभता लाने की कोशिश करती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना इस दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्त आमतौर पर सूर्योदय से चंद्रोदय तक कड़ा उपवास रखते हैं। कुछ लोग आंशिक उपवास रखना चुन सकते हैं। वे फल, दूध या व्रत अनुकूल विशिष्ट भोजन का सेवन कर सकते हैं। उपवास अनुशासन और भक्ति दिखाने का एक तरीका है। माना जाता है कि यह शरीर और मन को शुद्ध करता है। आत्मनियंत्रण का यह कार्य एक बलिदान के रूप में देखा जाता है, जो भगवान गणेश को प्रसन्न करता है, जिससे व्यक्ति उनकी दिव्य कृपा के लिए अधिक ग्रहणशील होता है। व्रत केवल चंद्रमा के दर्शन के बाद ही तोड़ा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य या जल अर्पित करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। चंद्रमा को देखने के बाद भक्त भगवान गणेश के लिए एक और छोटी पूजा करते हैं। फिर वे चंद्र देवता चंद्र को प्रार्थना करते हैं। इसके बाद वे अपना व्रत तोड़ सकते हैं।
व्रत तोड़ने के लिए खाया गया भोजन आमतौर पर सरल और सात्विक होता है, जिसका अर्थ है शुद्ध और हल्का। यह पूरी प्रक्रिया दिन के आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पूरा होने का प्रतीक है। संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने के कई फायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ किसी के जीवन से बाधाओं को दूर करना है। भक्त मानते हैं कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता सभी बाधाओं को दूर करते हैं। यह उन्हें सफलता और समृद्धि प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह व्रत परिवार में मन की शांति और खुशी भी लाता है। कहा जाता है कि यह ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करता है, खासकर यदि कोई जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा हो। इसके अलावा इस व्रत को रखने से आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है। यह किसी की आस्था और भक्ति को मजबूत करता है। यह धैर्य, दृढ़ता और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को विकसित करता है। कई लोग मानते हैं कि नियमित पालन से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। यह अच्छे स्वास्थ्य भी ला सकता है और नकारात्मकता से बचा सकता है। भगवान गणेश का आशीर्वाद समग्र कल्याण, भौतिक सफलता और आंतरिक आध्यात्मिक संतोष दोनों के लिए मांगा जाता है, जिससे जीवन की यात्रा आसान और अधिक जॉयफुल बन जाती है। भगवान गणेश से जुड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः। ये मंत्र भक्त पूरे दिन जपते हैं। ओम आदि ध्वनि है। गण का अर्थ समूह या भीड़ है और गणेश गणों के स्वामी हैं, शिव के परिचारक। गणपतये गणेश का दूसरा नाम है, जिसका अर्थ है गणों का नेता। नमः का अर्थ प्रणाम या मैं नमन करता हूँ। इस मंत्र का जाप करने से गणेश का आशीर्वाद मिलता है और बाधाएं दूर होती हैं। इस मुख्य मंत्र के अलावा अन्य भजन और स्तोत्र भी पढ़े जाते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष एक महत्वपूर्ण उपनिषदिक